जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम समीक्षा शर्मा है और मेरे पिताजी आप सभी के बीच रहते थे, नरेंद्र शर्मा, उनकी मैं बड़ी बेटी हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं के पास जाके, डीएम के पास जाके या किसी थाना पे जाके अगर मैं बोलती हूँ कि भाई ये इशू है, मैं एक आम जनता हूँ, मेरा कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मैं किसी ओहदे के साथ जाती हूँ तो वो लोग ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। इसके पीछे ये समाज जो सेवा कर रही हैं, ये सारी चीज़ के इसके पीछे क्या आप राजनीति में आना चाहते? क्या आप बाधाएं आएंगी उसके बावजूद भी आप सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही बाधाओं को ओवरकम करने के लिए मुझे लगता है कि राजनीति का सहारा मुझे लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हरिकेश कुमार। आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं जो चनपटिया विधानसभा में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। समाज बहुत चाह रहा है, आज उन्हीं से हम मिलाते हैं। मैं इनके बारे में छोटा सा परिचय बता दूं कि ये हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहे, नरेंद्र शर्मा, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, उनकी सुपुत्री हैं समृद्धि शर्मा। मैं सीधे इनसे मिलाता हूं और चनपटिया विधानसभा में इनके द्वारा लगातार जो विकास हो रही हैं उस सभी मुद्दे पे आज इनसे बात होगी। नमस्कार, भारत नेटवर्क न्यूज़ में समृद्धि जी। जी नमस्ते मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन ये जो भावना, जो सेवा भावना है, आपको प्रेरणा कैसे मिला और लगातार चनपटिया विधानसभा में आप सेवा कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम समीक्षा शर्मा है और मेरे पिताजी आप सभी के बीच रहते थे, नरेंद्र शर्मा, उनकी मैं बड़ी बेटी हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं सेवा भावना की, वो मेरे परिवार में मैंने बचपन से देखा है। मेरे पापा ने बहुत काम किया है, मेरे दादाजी ने बहुत काम किया है, तो वो सेवा भावना मेरे परिवार में रही है। और आई थिंक कि वो फील आया कि हाँ कुछ करना चाहिए जब मैंने अपने पिताजी को खो दिया कोरोना टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही दोनों तरफ से था, मरीज के तरफ से भी था और जो यहाँ पे मेडिकल सुविधा है उसके तरफ से भी जो लापरवाही हुई, उसके बेसिस पे सिर्फ मेरे पिताजी की ही जान नहीं गई, वह बहुत लोगों की जान गई है। एंड आई थिंक कि वो प्रेरणा वहाँ से शुरू हुई कि नहीं, आई थिंक अब टाइम आ गया है कि मैं आती कभी ना कभी तो वापस यहाँ आकर काम करना ही था, लेकिन ये जो मेरी प्लानिंग थी उसके पहले ही ये काम मुझे शुरू करना पड़ा। बट प्रेरणा वहीं से शुरू हुआ कि फिर कोई आदमी उस सिचुएशन में नहीं आए जिस सिचुएशन से मेरे पिताजी को गुजरना पड़ा। आप कहाँ भले भूले विदेश में रहती थी, वहाँ भी तो सेवा की भावना करती थी, इतनी अच्छी खासी तनख्वाह, फिर भी आपको जब भी समय मिलता है तो चनपटिया विधानसभा में आपका सेवा रहता है। तो आपके द्वारा अब तक चनपटिया विधानसभा के लोगों को कौन कौन सी सुविधा दी जा चुकी है? तो मैंने शुरुआत की थी कोरोना टाइम से ही। वहाँ पर हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद औरतों को और लड़कियों को ध्यान में रखते हुए जो सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वो मैंने लगभग, मुझे लगता है कि 15 सेकेंडरी स्कूल्स में अभी तक लग चुका है और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो स्कूल में भी आकर अपना पैड्स खरीद सकती हैं। उसके साथ हम लोगों ने हाइजीन पे चर्चा की, कैसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और कैसे इस चीज़ को, ये एक बहुत हिडन यहाँ पर वो मैटर है, उसके बारे में खुलकर बात की हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कुछ छाता डिस्ट्रीब्यूट किया है जो रेनी सीज़न में और जो इवन गर्मी के मौसम में भी बहुत लाभदायक रहता है। और मेडिकल कैंप जो मैं लगातार हर 3-4 महीने के गैप में करती रहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि एक मेडिकल सुविधा उन लोगों के घर तक पहुंच जा रहा है। और ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि जो मेडिकल कैंप लगता है उसमें लोग आते हैं और बोलते हैं कि हाँ पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, बॉडी में दर्द है, या किसी बच्चे को बुखार है, कितने दिन से बुखार है, तो 4 दिन से बुखार है, तो अभी तक आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वो सुविधा उन लोगों के पास नहीं है और साथ ही साथ वो अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो हम लोगों में कमी है वो अवेयरनेस
अवेयरनेस नहीं है। मान लीजिए कि डॉक्टर ठीक है, बेतिया में आपको डॉक्टर उपलब्ध है, लेकिन लोगों को आसान लगता है कि बगल में कोई दवाई का दुकान है, वहाँ से जाके दवाई ख़रीद लो, 5 दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, असर हो रहा है, नहीं असर हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ी कमी है अभी हम लोगों के बीच में। मैम, आपके द्वारा एक चीज़ और हमने नोटिस किया कि शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकारी विद्यालयों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो रही हैं। कई जगह तो ठीक भी है, लेकिन आपके क्षेत्र में क्या है और आप इसके लिए क्या कर रही हैं? देखिए, जितना मैंने देखा है, प्राइमरी स्कूल जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है और सेकेंडरी स्कूल फिर भी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन बहुत टफ़ है स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो माहौल है, जहाँ पे जिस लेवल का आपको शिक्षा चाहिए, उस लेवल का शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और मैं खुद बेतिया में रही, बेतिया में मैं 2-3 साल पढ़ाई की, उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई, तो मुझे महत्व पता है कि हाँ, आज जो कुछ भी हूँ मैं वो अपनी शिक्षा की वजह से हूँ। और इसका महत्व बच्चों को पता होना ज़रूरी है, बच्चों के माता पिता को होना ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ तभी मिल पाएगा जब सरकार उन लोगों को ये दे पाएगी। और बहुत कमियाँ, आई थिंक कि अगर मैं लिस्ट अगर उसके बारे में बात करना शुरू करूँ तो ये टाइम कम हो जाएगा। एंड सब किसी को पता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं सिर्फ मिड डे अपना लंच लेने के लिए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, टीचर भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इट्स अ पार्टनरशिप। मुझे जो लगता है जो शिक्षा है वो पार्टनरशिप है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, टीचर्स इन्वॉल्व हैं, माता पिता और बच्चे। जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे वो शिक्षा का असर किसी को पता नहीं चल पाएगा। आपके पिताजी चनपटिया विधानसभा के लिए बहुत सेवा कर रहे थे, आप भी अब करिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा चनपटिया विधानसभा के लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? तो शिक्षा के लिए मेरा जो गांव है खोरा, वहाँ पर गोबनापुर में एक प्राइमरी स्कूल है जो मेरे पिताजी ने ही बनवाया था मेरे दादाजी के नाम पर। तो वहाँ पे हम लोग सैटरडे संडे को फ्री ट्यूशन्स रखे हैं जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए, और ये लगभग 9 महीने से ये ट्यूशन चल रहा है। और लकली जो वहाँ के मुझे टीचर मिले हैं गोलू राय जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वीकडेज़ के बाद वो वीकेंड में आकर इन बच्चों को बिना किसी ब्रेक से वो पढ़ाते हैं सैटरडे संडे को। और वहाँ पे जिस बच्चों को 10th के लिए बुक्स चाहिए वो हम लोग उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और मैं चाहती हूँ, ये मेरा एक विज़न है कि हर पंचायत में इस तरह का फ्री ट्यूशन बच्चों के लिए उपलब्ध हो, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वहाँ के लोकल टीचर्स अपना साथ देंगे तब। बट इसका जो असर है वो दिखता है मुझे, क्योंकि जो बच्चे जो आ रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के लिए, वो इधर उधर कहीं बदमाशी करने नहीं जा रहे हैं, वो आते हैं और सिंसियर वे से बैठकर अपना पढ़ाई करते हैं। तो इट स्पीक्स अ लॉट कि हाँ भाई, अगर हम लोग अच्छा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे तैयार हैं उस चीज़ को लेने के लिए। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है एज अ सोसाइटी, एज अ प्रतिनिधि जो भी हैं। मुझे लगता है कि इतने साल हो गए हैं आज़ादी के, आज तक हमारा बिहार का एजुकेशन ऐसा क्यों है? इट्स अ क्वेश्चन दैट हम सब किसी को पूछना चाहिए कि इतने, मतलब सब लोग बोलता है कि सिविल सर्विसेज जाइए, मेडिसिन जाइए, हर जगह बिहारी पड़े हुए हैं, लेकिन बिहार में वो शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? समीक्षा जी से एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, इन सब के पीछे ये समाज जो सेवा कर रही हैं, ये सारी चीज़ के इसके पीछे क्या आप राजनीति में आना चाहती हैं? देखिए, मैं मदद करना चाहती हूँ, और जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ अभी तक, और ये मेरे पापा भी बोलते थे कि यहाँ पर कुछ करने के लिए आपको कोई चीज़ फ्री नहीं है। आज अगर मैं फ्री एजुकेशन दे रही हूँ तो वो टीचर को कहीं ना कहीं से मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। मेडिकल कैंप चल रहा है, मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ता है, या कहीं ना कहीं से मेरे पॉकेट से वो पैसा जा रहा है, और वो मैं सस्टेन उसको मैं कैसे कर सकती हूँ? तो सरकार का जब तक मुझे मदद नहीं मिलेगा, जो उनके जो मिलते हैं
फ़ंड्स वगैरह अगर वो एक्सेस मुझे नहीं मिलेगा तो ये चीज़ मैं कब तक सस्टेन कर पाऊँगी। दूसरी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई पावर नहीं है। अगर मैं चाहूँगी कि ये प्राइमरी स्कूल को मैं रिपेयर करा दूँ जो कि ख़त्म हो रहा है, नल लगवाना, ये करवाना, बहुत सारा काम है जो सरकार के फंड्स के द्वारा ईज़िली हो सकता है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली राजनीति का मुझे सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ करना आसान नहीं है। तो ये आई थिंक इस सब किसी को, लेकिन हाँ अगर आप बोलिएगा कि राजनीति पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो मैं अपना एक करियर जो मेरा है वो मैं ऑलमोस्ट अपना पीक पे हूँ। मेरे बच्चे, मेरा परिवार भगवान का दिया हुआ सब चीज़ है। तो अब आगे जो भी करूँगी वो मैं अपना जो चनपटिया विधानसभा है उन लोगों के बेहतरीन के लिए करूँगी, और इसके लिए अगर मुझे सरकार का सहारा लेना है, राजनीति का सहारा लेना है तो मैं बेशक लूँगी। ये थी समीक्षा शर्मा जो सीधे तौर पे कह रही हैं कि राजनीति आना चाहती हूँ लेकिन नहीं, मेरे चनपटिया के विकास के लिए मैं किसी भी हथकंडे को आजमा सकती हूँ और मैं समाज के लिए काम करती हूँ और चनपटिया विधानसभा के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आज इनके पास कोई पावर नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार चनपटिया विधानसभा में गरीब शोषित वर्ग के बच्चों को इन्होंने मदद किया, सहयोग किया। ये कहीं ना कहीं अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रही हैं, उससे भी बड़ा हम यूँ कह सकते हैं। और मैं लास्ट क्वेश्चन से एक और लेता हूँ, चनपटिया विधानसभा के लिए इनके द्वारा क्या और आगे की सोच है? देखिए, जो सोच है मुझे लगता है कि जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा वो सोच बढ़ती जाती है। बहुत छोटी सी बात है, मान लीजिए चनपटिया मार्केट, अगर आज उस मार्केट में कहीं से आग लग गया तो स्केप रूट कहीं नहीं है। तो जो हमारा जो एक सेफ्टी है, सेफ्टी होता है, क्राइसिस एंड कंटिजेंसी प्लान्स होता है कि जहीं कहीं मेला लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, उस सब का सेफ्टी, अगर आप काम देखना चाहिए, विज़न अगर आपको चाहिए तो बहुत सारा काम है। मुझे ये लगता है कि कोई आदमी पावर में आकर ये सारी चीज़ों को कैसे भूल सकता है। क्यों नहीं हमारे पास ये सिस्टम, इरिगेशन जो सिस्टम जो हमारा बिहार का नंबर 1 हुआ करता था, आज जो किसान है वो पानी के लिए तड़पते हैं, उनको मोटर लगाना पड़ता है। लेकिन जब नहर है, जब इरिगेशन सिस्टम है तो उसमें पानी क्यों नहीं आता है? बेसिक वहाँ से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं हम लोग? जो स्कूल्स हैं, जब फंडिंग मिल रहा है, सरकार के द्वारा मिल रहा है, तो वो स्कूल का मरम्मत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारे बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं? क्यों उनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है? स्कूल्स में मुझे वाइट बोर्ड लगाना पड़ा है ताकि टीचर जो लिख रहा है वो बच्चों को दिख सके। आज अगर किसी को इमरजेंसी होता है, मेडिकल इमरजेंसी, किसी गांव से आपको चनपटिया जाने के लिए कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगेगा अगर आपके पास अपना वाहन है तब। लेकिन वो गांव में कोई एक नर्स होना चाहिए जो कि एक्चुअली ऑन द स्पॉट आकर आपको हेल्प कर सके, फर्स्ट एड दे सके। एम्बुलेंस है, आप रिंग करिए। मैंने फील किया, सफ़र किया, जब मेरे पापा को यहाँ से पटना लेके जाना था तो एक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा, तब पटना लेके गए। वो सुविधा मेरे पास थी तो मैंने किया। लेकिन यहाँ हज़ारों लोगों के पास वो सुविधा नहीं है, तो वो आदमी तो वहीं चला जाएगा। किसकी डेथ कैसे हो रही है किसी को पता। अभी नया एक मुझे पता चला कि गांव में सुसाइड हो रहा है, बच्चियां मर रही हैं, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। परिवार भी, हाँ भाई कोई मर गया तो जल्दी जल्दी उसको जला के ख़त्म कर दो कि थाना पे केस नहीं बने। थाना वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इश्यूज़ बहुत सारे हैं और आप काम करना शुरू करिए तो बहुत हर क्षेत्र में वहाँ पर है कि काम करना है। तो क्या बाधाएं आएंगी उसके बावजूद भी आप सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही बाधाओं को ओवरकम करने के लिए मुझे लगता है कि राजनीति का सहारा मुझे लेना पड़ेगा। बिकॉज़ आज अगर मैं किसी के पास जाके, डीएम के पास जाके या किसी थाना पे जाके अगर मैं बोलती हूँ कि भाई ये इशू है, मैं एक आम जनता हूँ, मेरा कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मैं किसी ओहदे के साथ जाती हूँ तो वो लोग ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। यही डिफरेंस है। ये आप सुन रहे थे समृद्धि शर्मा को सीधे तौर पे, और कई इनसे तीखे सवाल भी मैंने किया, कई इनके बारे में आपको मैं बताया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़।